नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका व्याकरण जगत में। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष 10वीं कक्षा हेतु निर्धारित पुस्तक व्याकरण प्रकाश में संकलित अध्याय वाच्य के साथ। बच्चों, कल हमने वाच्य के विषय में बहुत ही संक्षिप्त रूप से जाना था, तो आज आइए विस्तार से पढ़ेंगे वाच्य क्या है। बच्चों, वाच्य जिसको अंग्रेज़ी में वॉइस कहते हैं, तो आपने अंग्रेज़ी में भी वॉइस पढ़ा होगा, लगभग दोनों में नियम एक जैसे हैं। तो आइए आज आरंभ करते हैं हिंदी में। देखो बच्चों, वाच्य शब्द अंग्रेज़ी के वॉइस शब्द का पर्याय है, जिसका अर्थ है वाणी या कथन। कल भी आपको मैंने बताया था कि वाणी, कथन, बोलने योग्य विषय अथवा बोलने का विषय, बोलने योग्य, तो ये हैं सारे शाब्दिक अर्थ किसके? वाच्य के, यानी किसी के द्वारा कही गई बात ही वाच्य है। और बच्चों, एक ही बात को कई तरीके से कहा जा सकता है। आगे चलते हैं। अब प्रश्न उठता है कि किसका कथन? तो उत्तर होगा वक्ता का कथन, यानी बोलने वाले का। हर भाषा में वाच्य के अंतर्गत वक्ता लगभग एक ही बात को जो दो तरह से व्यक्त कर सकता है। जैसे हिंदी तथा अंग्रेजी भाषाओं के वाक्यों को देखिए। देखो बच्चों, नीचे जो उदाहरण दिए हैं बहुत ध्यान पूर्वक इनको देखिएगा। पहला वाक्य है लड़की ने खाना खाया, और दूसरा वाक्य है लड़की से अथवा लड़की के द्वारा खाना खाया गया। ये हैं हमारे हिंदी के वाक्य, और इन्हीं का अंग्रेजी रूपांतर करेंगे तो क्या अर्थ होगा इसका? जो पहला वाक्य है लड़की ने खाना खाया, द गर्ल एट फूड। दूसरा वाक्य है लड़की से अथवा लड़की के द्वारा खाना खाया गया, इसका अंग्रेजी रूपांतर क्या होगा? फूड वॉज ईटन बाय द गर्ल। तो देखो, दोनों भाषाओं के दोनों वाक्यों का अर्थ सामान्यतः एक ही है, फिर भी दोनों के अर्थ में थोड़ा सा अंतर है। पहले वाक्य में लड़की कर्ता के खाए जाने के कार्य को वक्ता के द्वारा प्रधानता दी गई है, जबकि वाक्य नंबर 2 में उसके कार्य को निरस्त कर दिया गया है या नकारा गया है। मतलब ये कि पहले वाक्य में जैसे लड़की ने खाना खाया, तो बच्चों यहाँ पर प्रधान काम किसने किया है? लड़की ने, कि लड़की को प्रमुखता दी गई है। और दूसरे वाक्य में लड़की के द्वारा खाना खाया गया, यहाँ पर प्रधान विषय क्या हो गया? खाना क्या है यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से? कर्म। तो यहाँ पर कर्ण को मुख्य बना दिया, तो यहाँ कर्म की प्रधानता है। तो इस प्रकार दोनों वाक्यों में पहले में कर्ता प्रधान है, तो दूसरे में क्या प्रधान है? कर्म प्रधान है। ऐसा लगता है कि मानो नकारने यहाँ पर उसमें कर्ता को दूसरे वाक्य में बिल्कुल ही नकार दिया गया है। बच्चों, नकारने से तात्पर्य है कि दिखाना, मानो खाना खाए जाने की क्रिया में लड़की की कोई भूमिका ही नहीं है, कि ऐसा दिखाना, ऐसा शो करना कि जैसे लड़की की कोई भूमिका नहीं है, लड़की के द्वारा खाना खाया जा रहा है। खाना यहाँ पर मुख्य हो गया और लड़की गौण। इस तरह हर भाषा में एक ही बात को दो तरह से कहा जा सकता है। एक वाक्य इस तरह का हो सकता है कि जिसमें वक्ता कर्ता के कार्य को प्रधानता या महत्व दे, कि बोलने वाला व्यक्ति कहीं तो कर्ता को प्रधान कर दे, और दूसरा वाक्य ऐसा कि जिसमें कर्ता के कार्य को निरस्त कर दे। वहाँ कार्य का कर्ता का कार्य जो है वो प्रमुख नहीं रह जाएगा, वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, गौण हो जाएगा। हिंदी में कर्ता के कार्य को अधिकतम सीमा तक निरस्त करने के लिए प्रायः कर्ता का लोप हो जाता है, या कर्ता का लोप ही कर दिया जाता है। कई बार कर्ता अप्रत्यक्ष होता है। जैसे देखो, पहले वाक्य में मजदूर गड्ढा खोद रहे हैं, तो यहाँ पर गड्ढा खोदने का कार्य कौन कर रहा है? कर्ता। तो यहाँ पर कर्ता प्रधान है, ठीक है ना। खोद रहे हैं क्या है यहाँ पर? क्रिया। तो क्रिया का प्रधान विषय क्या हो गया? मजदूर, यानी कर्ता। अब दूसरा वाक्य देखें, मजदूरों के द्वारा गड्ढा
खोदा जा रहा है, कि मजदूरों के द्वारा गड्ढा खोदा जा रहा है। यहाँ पर कर्ता के द्वारा किए गए कार्य को निरस्त कर दिया गया है, यानी कर्ता के काम को गौण कर दिया गया है। तीसरा है गड्ढा खोदा जा रहा है। यहाँ कर्ता के काम को अधिकतम सीमा तक निरस्त कर दिया है, कि कर्ता का बिल्कुल ही लोप कर दिया कि गड्ढा खोदा जा रहा है। ठीक है ना। प्रत्यक्ष रूप से कर्ता पहले वाक्य में भी है, दूसरे में अप्रत्यक्ष दूसरे में भी है, लेकिन दूसरे में गौण है, और तीसरे में गड्ढा खोदा जा रहा है। यहाँ पर कर्ता बिल्कुल ही नेग्लेक्ट है, बिल्कुल ही गौण है। इस प्रकार जिन वाक्यों में वक्ता के द्वारा कर्ता के किसी काम को महत्व अथवा प्रधानता दी जाती है, वे वाक्य कर्तृवाच्य, यानी अंग्रेजी में जिन्हें आप एक्टिव वॉइस कहते हैं, के वाक्य कहलाते हैं। और जिन वाक्यों में कर्ता के काम को निरस्त कर दिया जाता है, वे अकर्तृवाच्य कहलाते हैं, यानी पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के वाक्य कहलाते हैं। तो बच्चों, दोनों तरह के वाक्यों के कुछ और उदाहरण देखते हैं। पहले आप देखिए कर्तृवाच्य। कर्तृ शब्द का अर्थ है, इसके पहले अर्थ को ही आप जान लें। कर्तृ यानी कर्ता, सब्जेक्ट जिसे आप कहते हैं। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है उसे कर्तृवाच्य कहेंगे। अब आप देखिए किस तरह से कर्ता प्रधान है। मीरा नृत्य सीखती है। काम को सीखने का कार्य, नृत्य को सीखने का कार्य कौन कर रहा है? मीरा। मीरा नृत्य सीखती है। और अकर्तृवाच्य, दूसरा वाच्य देखिए, मीरा के द्वारा नृत्य सीखा जाता है, तो इसमें कर्ता गौण है। दूसरा उदाहरण है वह नाश्ता बना रही है, यानी कर्ता की प्रधानता है। उसके द्वारा नाश्ता बनाया जा रहा है अथवा उससे नाश्ता बनाया जा रहा है। यहाँ पर नाश्ता प्रमुख हो गया और वह गौण। तीसरा उदाहरण है वे लोग झूठ बोल रहे हैं। उन लोगों के द्वारा झूठ बोला जा रहा है अथवा उनसे झूठ बोला जा रहा है। चौथा उदाहरण है मदन ने चोरी नहीं की। कर्ता की प्रधानता है। और चौथा अकर्तृवाच्य है मदन के द्वारा चोरी नहीं की गई अथवा मदन से चोरी नहीं की गई। अब देखो कर्तृ और अकर्तृ में क्या है कि जहाँ कर्ता प्रधान है पहले वाले वाक्यों में और दूसरों में कर्ता प्रधान नहीं है, वहाँ पर कर्ता गौण है। जैसा कि बताया गया है कि वाक्य में कर्ता के कार्य को प्रधानता दी गई है अथवा उसके कार्य को निरस्त कर दिया गया है। तो इस आधार पर वाच्य के दो भेद हो जाते हैं। पहला है कर्तृवाच्य और दूसरा अकर्तृवाच्य। तो देखिए बच्चों, पहला है कर्तृवाच्य। अभी आपको जैसे मैंने बताया कि जिन वाक्यों में वक्ता के द्वारा कर्ता के काम को प्रमुखता दी जाती है अथवा प्रधानता दी जाती है या उसके कार्य को महत्व दिया जाता है, वे वाक्य कर्तृवाच्य कहलाते हैं, जहाँ कर्ता प्रधान होता है। ठीक है। अब कर्तृवाच्य के अंतर्गत अकर्मक क्रिया वाले वाक्य भी आ सकते हैं तथा सकर्मक क्रिया वाले भी आ सकते हैं। ये बात आपको कल भी संक्षिप्त रूप से बताई गई थी बच्चों कि कर्तृवाच्य में दोनों प्रकार की क्रिया वाले वाक्य आते हैं, अकर्मक भी और सकर्मक भी। अब देखिए पहले अकर्मक क्रिया वाले कर्तृवाच्य के वाक्य। पहला उदाहरण है चिड़िया उड़ रही है और दूसरा है बच्चे निबंध लिख रहे हैं। अब देखो इसमें क्या है, बच्चे निबंध लिख रहे हैं। बच्चे क्या लिख रहे हैं? निबंध। अगर हम क्रिया से प्रश्न करेंगे और ठोस उत्तर हमें मिलता है तो मतलब वह सकर्मक क्रिया है। तो इसमें कर्म है ना, तो इसलिए यह सकर्मक क्रिया वाला उदाहरण है। और इसमें पहला चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया क्या उड़ रही है, हमें उत्तर नहीं मिला, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है। दूसरा उदाहरण है वह क्यों रो रही है। और दूसरा सकर्मक का उदाहरण देखिए, नौकर बिस्तर
लगा रहा है। नौकर क्या लगा रहा है? बिस्तर। ठोस उत्तर हमें मिल गया। और यह क्यों रो रही, वह क्यों रो रही है, वह क्यों क्या रो रही है, उत्तर नहीं मिला, तो यह अकर्मक क्रिया है। तीसरा उदाहरण, बच्चे अपने घर जा रहे हैं। क्या है? बच्चे अपने घर, जाने के अर्थ में भी हमेशा अकर्मक क्रिया आती है कि क्या जा रहे हैं, जवाब नहीं मिला। और इसमें देखिए, सब लोग अखबार पढ़ रहे हैं। सब लोग क्या पढ़ रहे हैं? अखबार। यहाँ हमें ठोस जवाब मिला कि क्या पढ़ रहे हैं? अखबार। मतलब अखबार कर्म है। पढ़ने से, पढ़ने की क्रिया से कौन प्रभावित हुआ? अखबार। तो जिससे क्रिया से जो चीज़ प्रभावित होती है वही हमारा कर्म होता है। तो यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। और बच्चे अपने घर जा रहे हैं, यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब है बच्चों अकर्तृवाच्य, यानी ऐसे वाक्यों से तात्पर्य उन वाक्यों से है जो कर्तृवाच्य के नहीं हैं, अर्थात जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता नहीं है। जैसे देखिए उदाहरण, पहला है कर्तृवाच्य कि बच्चे गीत गा रहे हैं, यहाँ पर तो कर्ता प्रधान है ना। दूसरा, मजदूर पेड़ काट रहे थे, लड़कियाँ सो रही हैं। तो सभी इसमें क्या है? कर्ता की प्रधानता है कि यहाँ बच्चे, क्रिया का मुख्य विषय बच्चे हैं, काट रहे थे क्रिया का मुख्य विषय मजदूर, और सो रही हैं का मुख्य विषय लड़कियाँ। सो रही है क्रिया का मुख्य विषय लड़कियां हैं। तो पहला उदाहरण देखते हैं, बच्चे गीत गा रहे हैं। अकर्तृ में इसका रूप क्या हो जाएगा? बच्चों के द्वारा गीत गाया जा रहा है। तो यहाँ पर गीत प्रमुख हो गया और बच्चे यानी कर्ता गौण। मजदूर पेड़ काट रहे थे, कर्ता प्रधान है यहाँ पर, और मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, काटा जा रहा था, यहाँ पर पेड़ को प्रमुखता दी गई है यानी कर्म को। तीसरा उदाहरण देखिए, लड़कियां सो रही हैं। कर्ता प्रधान है इसमें कि कौन सो रही है, सोने का कार्य कौन कर रहा है? लड़कियां। और अकर्तृ में इसका रूप हो जाएगा लड़कियों से सोया जा रहा है अथवा लड़कियों द्वारा सोया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन प्रधान हो गया? कर्ता प्रधान न होकर सोने की क्रिया प्रधान हो गई। तो ये अकर्तृवाच्य है। अब बच्चों अकर्तृवाच्य के भेद, आपको दो मुख्य भेद बताए थे ना शुरू में वाच्य के, एक तो कर्तृ और दूसरा अकर्तृ। अकर्तृवाच्य के पुनः दो भेद हैं। कौन कौन से? कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य अकर्तृवाच्य के वे वाक्य जिनमें सकर्मक क्रिया होती है, और अभी आपको मैंने बताया था कि सकर्मक क्रिया की क्या पहचान होती है, अकर्मक क्रिया की क्या पहचान होती है, ठीक है ना। जैसे शीला द्वारा गाना गाया गया, शीला द्वारा गाना गाया गया, मुझसे नाश्ता नहीं किया गया। अब ये जो वाक्य देखिए, उपर्युक्त सभी वाक्य अकर्तृवाच्य के हैं, क्योंकि इसमें कर्ता की प्रधानता नहीं है, कर्म की प्रधानता है, तथा सभी में सकर्मक क्रिया आ रही है। अब आप दूसरे वाक्य देखिए, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया। पिताजी के द्वारा क्या पढ़ा गया? हम क्रिया से प्रश्न करके देखेंगे क्या या किसे, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा। ठोस उत्तर आता है तो सकर्मक, अन्यथा अकर्मक। तो देखिए, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया? अखबार। तो यह सकर्मक क्रिया है। तुमसे काम क्यों नहीं किया गया? क्या नहीं किया गया? काम। यहाँ पर क्या है? कर्म, कर्म की प्रधानता है, तो ये कर्मवाच्य हैं, सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। आगे देखिए भाववाच्य, तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य भी कर्तृवाच्य का दूसरा भेद है, और इससे तात्पर्य क्या है कि जिनमें अकर्मक क्रिया आती है वे भाववाच्य कहलाते हैं। इनमें क्रिया अकर्मक होती है। भाववाच्य में हमेशा क्रिया अकर्मक ही होगी, ये आपको कल भी बताया था। उदाहरण देख लेते हैं इसके। मेरे भाई से सोया नहीं गया, किसी भी बच्चे से भागा नहीं गया। तीसरा उदाहरण है,
माँ से तो अब बिल्कुल नहीं चला जाता। चौथा उदाहरण देखिए, यहाँ मुझसे नहीं बैठा जाएगा। तो बच्चों ये सभी वाक्य अकर्तृवाच्य के हैं, यानी सभी में कौन सी क्रिया है? अकर्मक। आप इनमें से किसी से भी क्रिया से प्रश्न करेंगे तो आपको ठोस उत्तर नहीं मिलेगा। ये ना, यहाँ मुझसे नहीं बैठा जाएगा, क्या नहीं बैठा जाएगा? उत्तर नहीं मिला। तो इसलिए ये सभी वाक्य भाववाच्य के वाक्य हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।